वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्य। ओम सोम सोमाय नमः। ओम शांति शांति शांति। आरती, संभाल अपने आप को, वैसे भी दूर थोड़ी ना जा रही है। राजीव, तुमने इस बार भी अपना मंथली रिकवरी टारगेट पूरा नहीं किया है। अगर नहीं हो रहा हो तो बता दो मुझे, तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। आप तो जानते हैं सर मेरी हालत, इसीलिए मौका दे रहा हूं। पापा, प्रिंसिपल ने बुलाया है आपको। हाँ, मेरे पास भी फोन आया था लेकिन मैं उठा नहीं पाया। वैसे किसने फोन किया था? स्कूल वालों ने 200 रुपए मंगवाए हैं साइंस प्रोजेक्ट के लिए। बेटा आज तो नहीं है, 1-2 दिन बाद तो चलेगा। मैं बाथरूम जाके आता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बार बार फोन मत कर। तेरे को बोला ना काम होने के बाद फोन करूंगा मैं। हैं? इतना गुस्सा मत कीजिए, बनने वाला काम भी बिगड़ जाएगा। ये लीजिए। हाँ हाँ जानता हूँ सब। इस बार ये वसूली का काम नहीं हुआ तो कुछ और करना पड़ेगा। संभल के जाइएगा। चलो बेटा, मुझे काम से जाना है। मैं भी आऊंगा आपके साथ। बेटा मुझे कुछ अर्जेंट काम से जाना है। चल मैं तो। भी आऊंगा बस। चल पीछे बैठ। चलो बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर से आता हूँ। एक काम करने के कितने चक्कर लगवाएगा धीरज? लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। सुन, आवाज थोड़ी नीचे करके बात कर, समझा? पैसे भरना फिर। जितना भी हिसाब किताब था सब चुकता कर दिया मैंने। तेरा दोस्त आया था अमित, उससे हिसाब मांग और निकल यहाँ से। अगर तूने अमित को दिया होता ना तो अमित मुझे बोलता। चली कर पैसे। रोक। धीरज चल जल्दी जल्दी। सर ये रेखा जी कलराज सिंह के पति राजीव और बेटा राहुल गायब है। बैठिए। क्या काम करते हैं आपके पति? सर वो रिकवरी एजेंट है, वसूली पर निकले थे। कहाँ गए थे वसूली के? सर वो तो नहीं पता, पर अपने पार्टनर अमित से मिलने वाले थे, वहाँ पर भी नहीं पहुँचे। और ये उनके ऑफिस का नंबर है। कह के गए थे कि यहाँ जाने वाले, पर यहाँ पर भी नहीं पहुँचे। अपने बेटे को साथ में लेके निकले थे वसूली के लिए? सर वो तो अक्सर राहुल को साथ लेके जाते हैं। किसी से दुश्मनी वगैरह? सर इनका काम ही ऐसा है, आड़े टेढ़े लोगों से पाला पड़ता ही रहता है। आप चिंता मत कीजिए, हम पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और अगर आपको भी कुछ पता चले तो प्लीज हमें बताइए। इन्हें बाहर लेके जाइए।
सर एक रिकवरी एजेंट वसूली के लिए अपने बेटे को साथ में लेके क्यों जाएगा? ये बात मैं भी सोच रहा हूँ। खैर ऑफिस में पता करो और उसके दोस्त से पूछताछ करो, जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। सर The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. सर पर चोट का निशान है, लगता है मौत इसी चोट की वजह से हुई है। वैसे बॉडी को देख के लगता है कि मरने से पहले इसने काफी स्ट्रगल किया होगा। वसूली के लिए निकला था और यहाँ आकर मारा गया। इसके साथ इसका बेटा भी था। तुमने किसी बच्चे को देखा? नहीं साहब। सर राजीव के ऑफिस से पता चला है कि आखिरी बार वो वसूली के लिए किसी वर्मा नाम के बिजनेसमैन के पास गया था, और वर्मा के ऑफिस से पता चला कि वो भी अब गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर्डर उसी से लिंक्ड हो? गणेश नगर इस जगह से काफी दूर है। इसके साथ इसका बच्चा भी था। कहीं से मार के इसके बच्चे को तो ही उठा के ले गए, या फिर उसके बच्चे को भी यहाँ पर मार कर रख दिया। आसपास का एरिया चेक करो और लोगों से पूछताछ करो। क्या सर? इसके कॉल डिटेल्स निकालो, देखो आखिरी बार किससे बातचीत हुई इसकी। सर ये वसूली वालों के आए दिन लोगों से पंगे होते रहते हैं। मर्डर वसूली के लिए हुआ है कुछ और ये पता लगाना होगा। इसके क्लाइंट का क्या नाम था? वर्मा सर। उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो और उसके ऑफिस और घर पे नजर रखो। इसकी पत्नी और इसके दोस्त अमित को इन्फॉर्म करो। राइट सर। मेरा बेटा राहुल का। देखिए हम उसे ढूंढ रहे हैं। सर रेखा की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है, प्लीज कुछ कीजिए सर। राजीव का आखिरी कॉल तुम्हें ही आया था ना? लेकिन वो आया ही नहीं, लगता है अपने पर्सनल काम से कहीं चला गया। ये वर्मा का राजीव से क्या झगड़ा था? वो राजीव को मार सकता है? इस पर मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारा काम ही ऐसा है। सर वर्मा के बारे में कुछ पता चला? वो तो हम पता कर लेंगे, फिलहाल तुम रेखा जी का ख्याल रखो। सद्दू चल, तेरी वेल हो गई है। विश्वास मेरी बेल हो गई। मैं तैयारी करता हूँ, तू बाहर आ जा, फिर मिलते हैं। मुझसे एक हफ्ते की बात है, मेरी भी बेल हो जाएगी। हाँ तो ठीक है ना, तेरे बाहर आते ही सारे काम निपटा देंगे। बस तू अपना ध्यान रख। चलता हूँ दोस्त। चलिए हवलदार साहब। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, पैसे आपको पूरे मिल जाएंगे, बस काम पूरा हो जाना चाहिए। समझिए आपका काम हो गया। क्या हुआ? फिर कहाँ चली गई तुम्हारी माँ? कहीं गई है। यहीं कहीं होगी, रो मत। आरती, आरती, आरती। भाभी, भाभी, क्या हुआ? देखो क्या हो गया। वो देखो।
दुबे की शादी की कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पता करो ये सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि महज 15 दिनों की शादी के बाद लड़की की मौत हो जाती है। ये बात जरूर कुछ कह रही है। सर राजीव के सर पे चोट तो पत्थर से लगी है, लेकिन उसकी मौत स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई है। कहाँ है बच्चा? राहुल कहाँ था तू इतने दिन? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? राहुल, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटा, बेटा तुम वहाँ कैसे पहुँचे? पापा ने मुझे एक शॉप पे छोड़ के चले गए। अब सुनो, तुम यहाँ आधे घंटे बैठो, मैं भी आता हूँ। और भूख लगे तो कुछ खाना खा लेना, ठीक है? कहीं जाना मत। मैं उनका वेट करता रहा, पापा नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने के लिए चला गया और ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गया। पापा किसी के साथ थे? अकेले थे। कुछ बताया किससे मिलने जा रहे थे? नहीं सर। अच्छा बेटा, इससे पहले तुम वहां पहुंचे, क्या हुआ था? क्या तुम वर्मा अंकल के ऑफिस में गए थे? जी सर, वहाँ पापा का वर्मा अंकल के साथ झगड़ा हो गया था। अगर तुमने अमित को दिया होता ना तो अमित मुझे बोलता। चली गया कैसे? इस वर्मा की खोज तेज करो। इस केस की जड़ तक जल्द से जल्द पहुंचना है मुझे। सर ये है आरती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस घर पे नजर रखो। विश्वास जेल से बाहर है, यहाँ जरूर आएगा। यस सर। रजत के घर की तरफ ले। परिवार की इज्जत बचाने की खातिर इस मामले को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीपक के प्यार के चक्कर में पड़ के आरती उसके साथ भाग जाना चाहती थी। मामला इतना बढ़ गया था कि पंचायत तक पहुंच गया। अपनी मर्यादा लांघने के आरोप में पंचायत दीपक को ये आदेश देती है कि इस गांव में दोबारा वो दिखना नहीं चाहिए। अगर वो पंचायत के फैसले के विरुद्ध गया तो अपनी जान गंवा बैठेगा। चलो माफी मांग और चला जाए यहाँ से। माफ कर दो सरपंच जी। सर हमारी बहुत बेइज्जती हो गई थी। गांव में कोई आरती से शादी करने को तैयार नहीं था, इसलिए अंकित से उसकी शादी तय कर दी। हमने उसे बहुत समझाया और फिर बाद में वो खुद ही मान गई। भैया हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपका फैसला मंजूर है। आपने अपने छोटे भाई विश्वास के बारे में नहीं बताया। इसमें बताना क्या है? विश्वास जेल में है और उसका इस सब मामले से कुछ लेना देना नहीं है। विश्वास फिलहाल जेल से बाहर है। साहब, पंचायत के फैसले के बाद दीपक दिल्ली चला गया और वहीं काम करता था। बस कभी कभी लोगों से छिपकर मुझसे मिलने आता था। बेटा, तू इस तरह जान जोखिम में डाल के मत आया कर। किसी को पता चल गया ना, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। और बस उस दिन से न दीपक दोबारा आया और ना ही उसकी कोई खबर आ गई। क्या हुआ था दीपक के साथ? साहब, सोच के ही दिल घबरा जाता है। मुझे तो लगता है कि उन लोगों ने मार दिया होगा दीपक को। किसने? आरती की फैमिली ने? और कौन हो सकता है साहब? सारे फसाद की जड़ तो वो आरती है। दीपक के प्यार में इतनी पागल थी कि शादी के बाद एक बार मुझसे मिलने आई थी। कुछ पता चला? सब कुछ तो चला गया, अब क्या बाकी रहा? और तुम भी चले जाओ, दोबारा आना मत इस तरफ, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा।
उसके चक्कर में ही तो मेरा बेटा मुझे गंवाना पड़ा। ठीक है, आप मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराइए, बाकी हम देखते हैं। ठीक है साहब। इस घर पे 24 घंटे नजर रखो। दीपक के डिटेल्स सारे थानों में भेजो। इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। माँ मैं बहुत बुरा हूँ माँ। मैंने पापा की जेब में से पैसे चुराए थे। सॉरी पापा, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। लेकिन आप वापस आ जाओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए। पापा प्लीज। सर, दीपक के गांव से लेकर दिल्ली तक के सभी कॉन्टैक्ट्स को सर्च किया, लेकिन उस रात उसकी किसी से भी बात नहीं हुई थी। सर, कहना मुश्किल है कि उसके साथ उस रात क्या हुआ होगा। जहां उसकी लाश मिली वहां से 100 मीटर की दूरी पर एक शमशान भूमि है, जहां लगभग हर एक घंटे में एक लाश आती है। उस रात भी एक लाश आई थी, एक लावारिस लाश। हमने पता करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली। सबके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। इस तरह से दीपक का गायब हो जाना बहुत कुछ कह रहा है। सर, अगर ये मान भी लेते हैं कि दीपक उस दिन मार दिया गया, तो अब आरती शादी कर चुकी है। बोलेगा? हाँ, क्या खातिरदारी कर रहे थे? बोल। पहले राजीव से झगड़ा किया, फिर उसके मर्डर लोकेशन पर गया। राजीव से मेरा झगड़ा हुआ था। एक काम करने के कितने चक्कर लगवाएगा धीरज? लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। सुन, आवाज थोड़ी नीचे करके बात कर, समझा? पैसे भरना फिर। जितना भी हिसाब किताब था सब चुकता कर दिया मैंने। तेरा दोस्त आया था अमित, उससे हिसाब मांग और निकल यहाँ से। अगर तूने अमित को दिया होता ना तो अमित मुझे बोलता। चली का पैसे। रोक! मेरे ऑफिस में मेरे से झूठ बोल रहा था, मुझे मार के और 10,000 रुपये भी छीन के भाग गया साहब। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने अपने आदमियों के साथ उसका पीछा किया। सर, जब मैं उसके पीछे गया तो आप चाहे तो मेरे आदमियों से भी पूछ सकते हो। तेरी वसूली का अमाउंट अमित ने सेटल किया था? हाँ सर। सर, रेखा भाभी के कहने पर ही वो सेटलमेंट किया था। घर के हालात ही इतने खराब हैं। राजीव मार्जिन से ज़्यादा पैसे मांग रहा था वर्मा से। राजीव से ज़्यादा तुझे घर की चिंता है? सब मैंने ही कहा था अमित से सेटलमेंट करने के लिए। भला कम ही सही, कुछ तो पैसे आते कमीशन के। यार, राहुल के स्कूल से फ़ोन आने लग गए थे कि फ़ीस जमा करो। अपने पति राजीव से बात करने की जगह आपने अमित से बात की, क्यों? सर, वो सुनते तो मैं ज़रूर करती, पर वो हमेशा गुस्से में आके लोगों से उलझ पड़ते थे। अपने स्वभाव की वजह से उसने कभी तुम्हें मारा पीटा था? नहीं सर, कभी नहीं। अब राजीव के बाद आपके घर का खर्च कैसे चलता है? आप तो नौकरी नहीं करती ना? सर, वो फिलहाल तो अमित ही मेरे घर का खर्चा चला रहे हैं, पर वो मेरी मदद करें कि बहुत जल्दी मुझे जॉब मिल जाए। दोस्त के पीठ पीछे दोस्त की डील तोड़ दी, घर में कुंडली मारकर बैठे हो, और जैसे ही मौका मिला राजीव को रास्ते से हटा दिया। लगता है बच्चा कुछ न कुछ जानता है। एक बार इससे सीक्रेटली मिलना पड़ेगा। बेटा सुनो, इधर आओ। घबराओ मत। चॉकलेट खाओगे? ये लो, तुम्हारे लिए। अरे लो, ये तुम्हारे लिए है। अच्छा ये बताओ, उस दिन तुम अपने पापा के बारे में शायद कुछ बताना चाह रहे थे। बताओ क्या बात थी? बिल्कुल मत घबराओ, बोलो बोलो। देख, सच में हमारे पास टाइम नहीं है। तेज केसेस चल रहा, इसे सच सच बोल। तेरे और राजीव के बीच में झगड़ा हुआ था ना? सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अपने दोस्त का भला चाह रहा था। राजीव को क्यों मारा? सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। रेखा तो मेरी बहन जैसी है। आप मोहल्ले में किसी से भी पूछ सकते हैं। पूछेंगे और जानेंगे भी कि तेरी दोस्ती में कितनी सच्चाई है और कितनी मिलावट है। सर, आपका अंदाजा सही निकला। दीपक को लेकर जो कुछ भी आपने सोचा था वो ठीक उसी तरीके से हुआ।
तू तो कह रहा था तेरा बेटा मर चुका है, तो कौन है ये? इसका भूत? साहब डर गए थे साहब, हमको लगा हमारा बेटा दीपक फंस ना जाए, इसलिए हम झूठ बोले थे साहब। बहुत झूठ बोल लिया तू। अब तेरा बेटा सच बोलेगा। बोल, क्या मामला है? सब वो लोग तो हमें उस दिन मार ही डालते, लेकिन क्या आप लोग इसे पहचानते हैं? नहीं सर, लेकिन क्यों? क्योंकि इसे मारने के लिए राजीव गया है और फिर राजीव ही मर गया। ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ सर, अब याद आया। इस आदमी की फोटो तो मैंने राजीव के मोबाइल पर देखी थी कुछ दिन पहले। विशाल! विशाल! फिर वो विश्वास था? सर राजीव के फोन में ये नंबर मिला है। शायद इसी नंबर से दीपक का फोटो भेजा गया होगा, जो किसी फेक आईडी पे रजिस्टर्ड है। केरला का एड्रेस है। जिस बात का मुझे शक था वही। दीपक को ये नंबर दिखाओ, पता करो ये किसका नंबर है। हम रिवर्स ऑर्डर में ट्रैक करेंगे। ओके सर। सर एक बात और, साहिलाबाद से खबर आई है कि विश्वास ने शिवा पे हमला किया है। क्या? साहिलाबाद पुलिस स्टेशन को अलर्ट करो, बस विश्वास को पकड़ो। अब अपने दुश्मनों के पीछे बढ़ाओ। इससे पहले कुछ और करें, धर लो उसे। सर हाँ तो विश्वास कानून को चकमा देके अपने बदले पूरा करता फिर रहा है। पहले अपनी बहन आरती को मार दिया, अब उसकी दोस्त शिवा के पीछे पड़ा हुआ। मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं तो बस सच जानने के लिए घूम रहा हूँ। कौन सा सच? वो भला तुझे क्यों फंसाना चाहिए? सर ये पूरा खेल मेरे बड़े भाई रजत का खेला हुआ है। मैं कारोबार संभाल रहा था और उसने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाकर अंदर करवा दिया। वो बाहर लाखों कमा रहा है और मेरे बीवी बच्चों को क्या मिल रहा है? बस 10,000 रुपए की भीख। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते? सर इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वो मुझसे मिलने के लिए जेल भी नहीं आया, नहीं मेरी बेल करवाई। एक रेप केस में जेल गए आदमी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जांच करना हमारा फर्ज था। इसलिए हमने जड़ें खोदना शुरू की और साथ ही साथ उस रेप केस की सच्चाई जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। बोलो। सर मुझे 10 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था विश्वास को फंसाने के लिए। किसने दिया था ये काम? केस के दायरे बढ़ते जा रहे थे और साथ ही साथ हमारी इंक्वायरी भी, और फिर हमने केस से रिलेटेड हर एक इंसान को टटोलना शुरू किया और आखिरकार हमें एक सिरा मिल ही गया। सर ये ट्रांजैक्शन काफी टाइम से चल रहा है और ये बैंक जिस गांव में है ये दोनों भी उसी गांव के हैं। बताता हूँ सब बताता हूँ, सब मारिए साहब। ये सच है कि वो अकाउंट मेरा है, हम एक ही गांव के रहने वाला है साहब, तो उसने हमारी मदद कर दी थी। इसमें बुराई क्या है साहब? बुराई अकाउंट में पैसे मंगवाने में भी है और राजीव की मर्डर लोकेशन में जाने में भी। मैंने कहा था साहब वहाँ पे। ये ऐसे नहीं बोलेंगे, अच्छे से कूटो ऐसे फिर बुला रहा हूँ। हमें तेरे कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि तू राजीव के मर्डर लोकेशन पर गया था। साहब ये मैं आरती से सच में प्यार करने लगा था। मेरा बच्चा आश्रय उसे अपनी सगी माँ मानने लगा था साहब। मैं किसी भी हालत में उसको खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो दीपक फिर से उसकी जिंदगी में आ गया था। तुम उनको बताए क्यों नहीं कि तुम ठीक हो? मैंने सोचा फिर भी राजीव को मार देता, क्योंकि इल्जाम दीपक पर आएगा और वो सारी जिंदगी जेल में। राजीव को सुपारी दी मारने के लिए और फिर उसे ही मार दिया।
अंकित पे ये मेहरबानी किसने की ये हमें पता है, लेकिन क्यों की ये तुम हमें बताओगे। किसी की मदद करना जुर्म है क्या? मैं तो भूल ही गया था, हम एक आम इंसान से नहीं बल्कि एक शातिर मुजरिम से बात कर रहे हैं। लेके आओ उसे। कुछ याद आया या इसी की तरह अच्छी तरह से खातिरदारी करें आपकी? इसने जो भी बोला होगा झूठ बोला होगा। इनफैक्ट एक दूसरा इंसान भी है जिसने सच की परतें और खोली हैं, उसे भी ले गया। बताओ इन्हें जो कुछ भी हमें बताया। शादी करके अपना घर बसाना चाहती हो ना, लेकिन घर बसाने के लिए अच्छे खासे पैसे लगते हैं, ये तो तुम जानती होगी। बस मैं जैसा बोलूं तुम बिल्कुल वैसा ही करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और ये रही वो फोटो जो तुमने आरती के मोबाइल से चुरा कर किसी फर्जी नंबर से राजीव को सेंड की थी। अब सच बताओगी या अच्छे तरह से दावत करें तुम्हारी? अंकित और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। 10 साल तक हम एक दूसरे से नहीं मिले। 2 साल पहले अंकित की पत्नी की मौत के बाद हमारी मुलाकात हुई। रजत को अगर सब कुछ पता चल जाता तो हाथ से सब कुछ निकल जाता, सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस, सब कुछ, जो छोटा होने के बावजूद भी विश्वास के हाथ में था। सुन लो एक बात ठीक से, अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश किया, उसकी जमानत कराने की कोशिश की, तो मैं जान दे दूंगी। विश्वास के बाद आरती को ठिकाने लगाना बाकी था। आरती दीपक से प्यार कर बैठी थी। मुझे लगा अगर उसने दीपक से शादी कर ली तो आधी प्रॉपर्टी उसके साथ चली जाएगी, इसलिए मैंने दीपक के खिलाफ रजत के कान भरे। तुम्हारा खून भले ही सफेद हो गया हो, लेकिन बाबूजी के मरते वक्त मैंने उनसे वादा किया था कि इज्जत से ब्याहूंगी आरती को किसी अच्छे घर में, किसी भी उठाए गहरे से शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। फिर मैंने आरती की शादी अंकित के साथ तय कर दी ताकि मैं जिंदगी भर अंकित के साथ रह सकूं। सब कुछ तो तुम्हारे प्लान के मुताबिक चल रहा था, तो मर्डर क्यों किया? विश्वास जेल में था और आरती की शादी अंकित से हो चुकी थी, लेकिन जिसे मैं मरा मान चुकी थी वो दीपक बुझा नहीं था। आरती पढ़ी लिखी लड़की थी। मुझे लगा अगर उसने भागकर दीपक से शादी कर ली तो कानून की मदद से वो प्रॉपर्टी भी ले लेगी और अंकित से डिवोर्स भी। इसलिए मैंने राजीव को सुपारी दी दीपक को मारने के लिए। राजीव मुझे काम की तलाश में मिला था। आरती को कैसे मारा? दीपक का खतरा टला नहीं था और अंकित भी आरती की तरफ झुक गया था, उससे प्यार करने लगा था। तो मैंने आरती को ही मारने का प्लान बना लिया। मुझे समझ आ गया था कि जो करना है मुझे ही करना है, और आरती की बगावत ने मुझे रास्ता दिखाया। कहाँ से आ रही हो? तुमसे मतलब? पता है लोग क्या क्या कहते तुम्हारी बच्चा लेने के बारे में? बुआ हूं मैं तेरी, ऐसे बात करेगा? आरती के लिए रोहन की नफरत को मैंने भांप लिया था। अगर तेरी बुआ घर से भाग गई ना तो शर्म के कारण हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब एक ही रास्ता है, तेरी बुआ को मारना होगा। मेरा आइडिया काम कर गया। मैंने सोचा कि कोई रोहन पर शक नहीं करेगा, और अगर रोहन पकड़ा भी गया तो नाबालिग होने के कारण 2-3 साल में छूट जाएगा। अपने बच्चे के फ्यूचर को हमेशा के लिए बर्बाद करके रख दिया और सारी जिंदगी जेल में सड़। अपना रौब, अपना दबदबा और अपनी मन की इच्छा ने सीमा से कई अपराध करवा दिए। आरती से अंकित की बेमेल शादी ये एक दस्तक थी जो रजत ने नहीं पहचानी। अगर अंकित की थोड़ी सी भी इंक्वायरी कर ली जाती तो शायद मामला कुछ और होता। उसी तरह से विश्वास पे लगाया गया झूठा रेप केस ये भी एक दस्तक थी। परिवार में कद्र, कीमत और पावर अच्छे कामों से मिलते हैं, अपराध से नहीं। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं,